पहला सब टाइटल बना लीजिए, सारक ग्रह। सारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के मालिक, केंद्र या त्रिकोण के मालिक उपरांत धनु लग्न की कुंडली में, उपरांत धनु लग्न की कुंडली में कोई ग्रह, कोई ग्रह स्वग्रही, स्वग्रही या उच्च का होगा, या उच्च का होगा, तो वो सारक ग्रह, सारक ग्रह कहलाता है। दूसरे नंबर का सब टाइटल बना लीजिए। बोलिए कपिलेश्वर भैया। भैया क्लास समाप्त होने के बाद सभी लोगों को एक बार पूछ लेना कि कौन सा समय आयुर्वेद का क्लास रखा जाए, दो जी बजे जी या 3 बजे। जी जी जी। रिकॉर्डिंग चल रही है। दूसरा सब टाइटल लिख लीजिए, मारक ग्रह। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार दूसरे मारक भाव का, दूसरे मारक भाव का और सातवें मारक भाव का, सातवें मारक भाव का मालिक ग्रह, सातवें मारक भाव का मालिक ग्रह मार्केश, मार्केश या मारक ग्रह मार्केश या मारक ग्रह कहलाता है। धनु लग्न में, धनु लग्न में शनि, शनि दूसरे मारक भाव का, दूसरे मारक भाव का और साथ में, और साथ में तीसरे अशुभ भाव का, तीसरे अशुभ भाव का मालिक बनता है। दूसरे मारक भाव का और साथ में तीसरे अशुभ भाव का मालिक बनता है, इसलिए शनि मारक ग्रह बनता है।
धनु लग्न में बुध, धनु लग्न में बुध, धनु लग्न में बुध सप्तम भाव का भी मालिक बनता है, सप्तम भाव का मालिक भी बनता है। इसलिए इसलिए बुध मारक बनता है, इसलिए बुध मारक बनता है। इसके अलावा शुक्र छठवें और 11वें, छठवें और 11वें दो त्रिशणाय अशुभ, शुक्र छठवें और 11वें दो त्रिशणाय अशुभ भावों का मालिक बनता है और लग्नेश गुरु शुक्र को दुश्मन मानते हैं, इसलिए शुक्र भी प्रबल अकारक ऑब्लिक मारक बनता है। तीसरा सबटाइटल बाधक ग्रह, तीसरा सबटाइटल बाधक ग्रह। सूत्र के अनुसार बाधक ग्रह प्रथम लग्न भाव की राशि के स्वभाव अनुसार होता है। बाधक ग्रह प्रथम लग्न भाव की राशि के अनुसार होता है। धनु लग्न में लग्न भाव में धनु राशि द्विस्वभाव राशि, लग्न भाव में धनु राशि द्विस्वभाव राशि होती है, जिसमें
सातवें भाव का मालिक, सातवें भाव का मालिक बुध बाधक बनता है। चौथा सब टाइटल बना लीजिए। सर आपकी आवाज मुझे हल्की आ रही है या हो गई है? सबको ऐसी आ रही है? नहीं, हमको बराबर आ रही है। हाँ ठीक आ रही है भाई। तो फिर आप एक बार यस लैपटॉप भाई, थोड़ी कम है आवाज आज। आज आवाज कम है। आज लेफ्ट होकर के बृहस्पति को दोबारा एकादशी जुड़िए, का। लेफ्ट हाँ, होकर के दोबारा जुड़िए। मैं तो जो इंटेंसिटी से बोलता हूँ वही बोलता हूँ। लेफ्ट होकर के दोबारा जुड़ जाइए। जिसको आवाज कम आ रही है वो लेफ्ट होके दोबारा जोड़ लीजिए। चौथा सब टाइटल स्थिर कारक ग्रह। स्थिर कारक ग्रह प्रथम लग्न भाव से, प्रथम लग्न भाव से 12वें भाव तक, प्रथम लग्न भाव से 12वें भाव तक जो स्थिर कारक ग्रह होते हैं, जो स्थिर कारक ग्रह होते हैं, वो ही स्थिर कारक ग्रह, वो ही स्थिर कारक ग्रह धनु लग्न में, धनु लग्न में धनु राशि से, धनु राशि से वृश्चिक राशि तक, धनु राशि से वृश्चिक राशि तक सभी ग्रह स्थिर कारक होते हैं। सभी ग्रह स्थिर कारक होते हैं। हो गया? पांचवा सब टाइटल योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह सूत्र के अनुसार कोई भी एक ग्रह, सूत्र के अनुसार कोई भी एक ग्रह यदि
यदि केंद्र और त्रिकोण का यदि केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है, यदि कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है, तो वो योग कारक तो वो योग कारक ग्रह कहलाता है। धनु लग्न की कुंडली में धनु लग्न की कुंडली में धनु लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं बनता है, नहीं बनता है, इसलिए इसलिए धनु लग्न में इसलिए धनु लग्न में कोई भी ग्रह योग कारक नहीं बनता है। पैराग्राफ कर दीजिए। फिर भी पांचवें भाव में मेष राशि का शनि नीच का अपनी सातवीं दृष्टि से गुरुजी शनि या मंगल? मेष राशि का शनि, तो क्या हो गया, वो शनि वहां बैठा ना भैया। क्या लिखवाया मैंने? फिर भी पांचवें भाव में मेष राशि का शनि, मेष राशि में तो मंगल होगा ना वो तो। मंगल हो रहा ना गुरुजी? मालिक मंगल होगा। शनि महाराज मेष राशि में बैठते हैं तब की बात अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैं क्या लिखवा रहा हूं देखो, फिर भी पांचवें भाव में, मतलब पांचवें भाव में बैठा, पांचवें भाव में मेष राशि का नीच का शनि अपनी सातवीं दृष्टि से शनि की कितनी दृष्टि होती है? तीसरी, सातवीं, 10वीं। जी तो सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च तुला राशि आय भाव को देखते हैं और
अपनी 10वीं दृष्टि से, अपनी 10वीं दृष्टि से धन कुटुंब भाव, धन कुटुंब भाव में, धन कुटुंब भाव में अपनी ही मकर राशि, अपनी ही मकर राशि को देखते हैं, अपनी ही मकर राशि को देखते हैं, इसलिए, इसलिए शनि धन के मामलों में, क्यों ऐसा है कि यहां शनि द्वितीय भाव का मालिक धनेश ही है, इसलिए शनि धन के मामलों में, धन के मामलों में योग कारक फल देता है, योग कारक फल देता है। उसी में लिखिए धनु लग्न में, धनु लग्न में गुरु, धनु लग्न में गुरु 2 केंद्र का मालिक होता है, धनु लग्न में गुरु 2 केंद्र, प्रथम केंद्र और चतुर्थ केंद्र का मालिक बनता है। तो प्रथम केंद्र का मालिक, प्रथम केंद्र का मालिक होते हुए भी, प्रथम केंद्र का मालिक होते हुए भी गुरु शुभ फल देने में, शुभ फल देने में अशक्तिमान हो जाते हैं, गुरु शुभ फल देने में अशक्तिमान हो जाते हैं। अगला सब टाइटल बना लीजिए, शुभ कारक ग्रह, शुभ कारक ग्रह ऑब्लिक युति, शुभ कारक ग्रह ऑब्लिक युति, शुभ कारक ग्रह ऑब्लिक युति। पहला लिखेंगे मंगल और गुरु की युति, मंगल और गुरु की युति, जिसमें, जिसमें मंगल, जिसमें मंगल 5वें और 12वें, 5वें और 12वें भाव का मालिक बनता है, 5वें और 12वें भाव का मालिक बनता है।
तो सूत्र के अनुसार मंगल पांचवें भाव का शुभ फल देने वाला बनता है। तो सूत्र के अनुसार मंगल पांचवें भाव का त्रिकोण का मालिक शुभ फल देने वाला बनता है। उसके साथ प्रथम केंद्र लग्न भाव का मालिक, प्रथम केंद्र लग्न भाव का मालिक गुरु युति करता है तो लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान के मालिकों की युति, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान के मालिकों की युति शुभ फल देती है। अगला लिखिए उसी में पैराग्राफ करके, मंगल और सूर्य की युति, मंगल और सूर्य की युति जिसमें मंगल पांचवें त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक, पांचवें त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक और सूर्य नवमें त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक, नवमें त्रिकोण लक्ष्मी स्थान का मालिक दो त्रिकोण भाव के मालिक शुभ करने वाले ग्रहों की युति, दो त्रिकोण भाव के मालिक शुभ करने वाले ग्रहों की युति, शुभ करने वाले ग्रहों की युति शुभ फल प्रदान करती है, शुभ फल प्रदान करती है। अगला सब टाइटल में लिखें, गुरु और सूर्य की युति, गुरु और सूर्य की युति धनु लग्न में गुरु लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश और चतुर्थेश केंद्र का मालिक ऑब्लिक विष्णु भाव का मालिक, ऑब्लिक विष्णु भाव का मालिक
नवम त्रिकोण, नवम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान के मालिक, नवम त्रिकोण लक्ष्मी स्थान के मालिक सूर्य के साथ, सूर्य के साथ युति करते हैं, युति करते हैं तो गुरु सूर्य की युति, गुरु सूर्य की युति, गुरु सूर्य की युति शुभ फल प्रदान करने वाली बनती है। गुरु सूर्य की युति शुभ फल प्रदान करती है। इसी में अगला लिखें, सूर्य और बुध की युति, सूर्य और बुध की युति जिसमें जिसमें सूर्य नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, जिसमें सूर्य नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक और बुध 10वें केंद्र का, 10वें केंद्र का, ब्रैकेट में लिखिए 7वें केंद्र का, 10वें केंद्र का ब्रैकेट में 7वें केंद्र का भी मालिक बनता है, भी मालिक बनता है तो यहां भी केंद्र त्रिकोण के मालिकों की युति, केंद्र त्रिकोण के मालिकों की युति शुभ फल प्रदान करती है, शुभ फल प्रदान करती है। अब अगला सबटाइटल बना लीजिए, तारक ग्रह, तारक ग्रह। दूसरे पांचवें, दूसरे पांचवें, 9वें और 10वें भाव के मालिक, 10वें भाव के मालिक क्रमशः शनि, मंगल, सूर्य, शनि, मंगल, सूर्य और बुध तारक ग्रह बनते हैं। घातक ग्रह, घातक ग्रह। ग्यारहवें भाव का मालिक शुक्र,
11वें भाव का मालिक शुक्र, जो कि 11वें भाव का मालिक शुक्र घातक घातक बनता है। ग्यारहवें भाव का मालिक शुक्र, 11वें भाव का मालिक शुक्र, जो कि 6वें भाव का भी मालिक बनता है, जो कि 6वें भाव का भी मालिक बनता है, वो घातक बनता है। हो गया। अगला लिखेंगे विशेष। विशेष धनु लग्न के जातक, धनु लग्न के जातक लक्ष्य वेदी, लक्ष्य वेदी, धनु लग्न के जातक लक्ष्य वेदी होते हैं। एक बार जो भी काम, एक बार जो भी काम हाथ पे लेके बैठेंगे, जो भी काम एक बार हाथ पे लेके बैठेंगे, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। धनु लग्न के जातक, धनु लग्न के जातक न्याय प्रिय होते हैं। न्याय प्रिय होते हैं। इनका मैनेजमेंट क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रबंधन, प्रबंधन, प्रबंधन। हाँ, प्रबंधन या प्रबंधन, मैनेजमेंट। इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट अच्छा होता है। इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट अच्छा होता है। धनु लग्न वाले जातक, धनु लग्न वाले जातक यदि धनु लग्न वाले जातक यदि गुस्सा होते हैं, यदि गुस्सा होते हैं, तो
दुर्वासा मुनि जैसे, दुर्वासा मुनि जैसे, दुर्वासा मुनि जैसे श्राप भी दे देते हैं। दुर्वासा मुनि जैसे श्राप भी दे देते हैं। धनु लग्न के, धनु लग्न के जातकों के साथ दुश्मनी, धनु लग्न के जातकों के साथ दुश्मनी, कौमा बैर, वो जो लड़ाई झगड़े से हमें एक दूसरे से बैर हो जाता है, वो बैर। धनु लग्न के जातकों के साथ दुश्मनी, बैर नहीं हो तो ही अच्छा है, नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि बैर की वसूलात के लिए, बैर की वसूलात के लिए तमाम प्रयत्न, तमाम प्रयत्न करते हैं। ऐसे जातक, धनु लग्न के जातक, धनु लग्न के जातक निडर, पूर्व जन्म की विद्या वाले, निडर पूर्व जन्म की विद्या वाले और कम खर्च करने वाले, और कम खर्च करने वाले होते हैं। हो गया? हाँ गिरीश भैया, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।